आखिर में GPT-3 से कितना ज़्यादा बेटर है ये कैसे पता लगेगा? चैट जीपीटी का पेड वर्जन ऐसा क्या कर सकता है जो फ्री वाला नहीं कर सकता है? अगर आप $20 खर्च करके चैट जीपीटी प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? आज के वीडियो में हम चैट जीपीटी के फ्री और पेड वर्जन को कंपेयर करेंगे, दोनों से कड़े सवाल पूछे जाएंगे और उनके रिप्लाईज को, उनके जवाबों को देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा और साथ ही ये भी समझेंगे कि GPT-3 और 4 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं या फिर कोई डिफरेंस है भी या नहीं है। हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज की वीडियो में हम चैट GPT-3 के फ्री और पेड वर्जन को कंपेयर कर रहे हैं। आज के चैट GPT प्लस के $20 आए हैं नोटिक्स की तरफ से। आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं नोटिक्स। नोटिक्स आपकी वेबसाइट के एंगेजमेंट और रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प करता है। नोटिक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और नोटिक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। नोटिक्स से आप वेब और इन ऐप पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। आप ऑडियंस को उनके टाइम जोन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं ताकि ऐसा ना हो कि ऑडियंस को आप नोटिफिकेशन आधी रात को भेजें और इसके अलावा आप रियल टाइम स्टैट्स, एपीआई इंटीग्रेशन और बहुत सारे फीचर्स भी पाते हैं। यू कैन ट्राई नोटिक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटिक्स एब्सोल्युटली फ्री है और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटिक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। सो ट्राई नोटिक्स टुडे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चैट जीपीटी प्लस में लॉग इन करने के बाद आपको सामने फ्रंट में ये प्लस यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि हाँ भाई प्लस पर ही हैं आप, आपकी पेमेंट लग गई है। लेकिन अगर आप सीधे यहाँ बॉक्स में टाइप करके अपने क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको GPT-4 वाले रिप्लाई, ताज़ा तरीन रिप्लाई नहीं मिलेंगे। यहाँ ऊपर एक ड्रॉप डाउन है जिसमें से आपको सेलेक्ट करने होते हैं मॉडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, डिफॉल्ट GPT 3.5, लेगेसी GPT 3.5 और GPT-4। ये जो मॉडल चेंज करने का ऑप्शन है यही चैट GPT प्लस का पहला फीचर है। वैसे तो हम GPT-3 और 4 के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर GPT 3.5 के भी 2 वर्जन दिखाई दे रहे हैं, डिफॉल्ट और लेगेसी। डिफॉल्ट मोड काफ़ी स्पीड से काम करता है और इसकी फैक्चुअल एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, तो आप इससे डेटा एनालिसिस करा सकते हैं, ट्रांसलेशन का काम करा सकते हैं, कोडिंग जैसे टास्क करा सकते हैं जहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की जरूरत है। लेगेसी वर्जन की स्पीड फ्री चैट जीपीटी जैसी है, लेकिन ये ज्यादा क्रिएटिव टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। सो आप अगर पोइट्री लिखवाना चाहते हैं, स्टोरी बनवाना चाहते हैं, किसी इमेजिनरी सिनेरियो को डेवलप करना चाहते हैं, आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं, तो आपको लेगेसी वर्जन को यूज करना चाहिए, ज्यादा हेल्पफुल रहेगा डिफॉल्ट वर्जन के कंपैरिजन में। थर्ड ऑप्शन यहाँ है GPT-4 जो कि एनीवे बेटर ही है, बस इसकी जो स्पीड है वो चैट जीपीटी के फ्री वर्जन जितनी है। आपको स्पीड ज़्यादा नहीं मिलेगी लेकिन एक्यूरेसी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, क्रिएटिविटी अच्छी मिलेगी। अभी फिलहाल इस वक्त GPT-4 मॉडल को यूज़ करने पर नेटवर्क एरर काफ़ी आ रहा है, एटलीस्ट मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला है। आई डोंट नो बाकी सबको आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड मे बी लोड काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है रिसोर्सेज पर, इसलिए एरर आ रहा है। मे बी बाद में ठीक हो जाए। सो ये थी बेसिक डिफरेंसेस। अब बाकी की डिटेल्स के लिए, डिटेल डेमो के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चैट जीपीटी के फ्री और पेड वर्जन को जो हम पहला टास्क देने जा रहे हैं वो है एक बहुत ही इजी नॉर्मल सा टेस्ट है, जो है एक जोक को एक्सप्लेन करना। इस टेस्ट का पर्पस है ये चेक करना कि आखिर कितना कॉन्शियसनेस है GPT 3.5 और GPT-4 में, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। बिकॉज कॉन्शियसनेस लैंग्वेज के अंदर का जो फीलिंग है उसको समझने के बाद ही मॉडल आपको ज़्यादा एक्यूरेटली, आपकी बात को एक्यूरेटली समझ सकता है और आपको एक्यूरेट रिप्लाईज भी दे सकता है। सो हम चैट जीपीटी के फ्री और पेड दोनों वर्जन को एक ही जोक देंगे और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। हमारा प्रॉम्प्ट है, वाई दिस जोक इज फनी, कानपुर इज द हैप्पीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड बिकॉज 10 times a day people shout here। लाइट आ गई, मेरा अपना शहर है, मैं जोक बना सकता हूँ। और जिस टाइम पर मैं रहता था वहाँ पर, उस टाइम पर लाइट की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। नाउ लेट्स सी कि आखिर चैट जीपीटी का फ्री वर्जन इसके लिए क्या रिप्लाई देता है। नाउ चैट जीपीटी के फ्री वर्जन ने जो रिप्लाई दिया है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। दिस जोक इज़ फनी बिकॉज इट यूजेस अ कॉमन एक्सप्रेशन शेयर्ड बाई पीपल लिविंग इन कानपुर विच इज़ फ्रीक्वेंट टू पावर कट्स एंड एवरीथिंग। सो इट्स गुड। जोक इसने समझ लिया है और उसको सही से एक्सप्लेन भी कर दिया है। It's good. Overall, the joke is funny because it presents a relatable situation in a light-hearted and amusing way. It also plays on the idea of finding joy in unexpected places, even in a situation that might be seen as frustrating or inconvenient. Yes, it was convenient. आजकल सिचुएशन बड़ी अच्छी है, खैर आप जा सकते हैं कानपुर घूमने के लिए। ओके, नाउ अभी हम सेम प्रॉम्प्ट फीड करेंगे GPT-4 को, चैट जीपीटी के पेड वर्जन को। वाई दिस जोक इज फनी, कानपुर इज द हैप्पीएस्ट प्लेस। सेम क्वेश्चन, सेम प्रॉम्प्ट। This joke plays on the stereotype of Kanpur, a city in India experiencing frequent power outages
और इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इश्यूज। लाइट आ गई इज अ हिंदी फ्रेज दैट ट्रांसलेट्स टू द पावर हैज कम बैक और द लाइट्स आर बैक ऑन। वाओ, आई थिंक जो फ्री वर्जन का जो आंसर है वो ज़्यादा लंबा है, बट कॉन्साइज और ज़्यादा प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन मुझे GPT-4 का लग रहा है। इट इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ हिंदी फ्रेज इन दैट सेम प्रॉम्प्ट, और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है सही तरीके से। सो आई फाइंड दिस वन बेटर दैन द GPT-3.5 रिप्लाई। नाउ ये तो एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टेस्ट था। अब हम थोड़ा सा अपने टेस्ट को टफ बनाते हैं। अभी मैं फ़िलहाल चैट GPT के फ्री और पेड वर्जन दोनों को 2 स्कीमा डाटा कोड को फीड करूंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड देयर प्रॉब्लम्स। आई एम आस्किंग एनालाइज द स्कीमा डाटा इन द फॉलोइंग कोड एंड एक्सप्लेन देम टू अ 5 years old। ये स्कीमा डाटा एनालाइज करना, जो 2 स्कीमा डाटा है इसके अंदर, इस कोड के अंदर, और इसको एनालाइज करने के बाद इसको समझना है, और इसको समझने के बाद एक 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कैसे करना, ये टास्क है। सो सबसे पहले हम इस प्रॉम्प्ट को फीड करेंगे चैट GPT के फ्री वर्जन को। So the code that you shared is called schema data and it used to help search engines like Google understands what a website or organization is all about। ठीक है, मतलब it's accurate, it's good, कोई भी फैक्चुअल गड़बड़ नहीं है, it's good, ठीक है। बट एक्सप्लेनिंग देम टू अ 5 years old, ये एक ये फैक्ट यहाँ पर नहीं है, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो ठीक है। ओके, नाउ हम सेम प्रॉम्प्ट को फीड करते हैं GPT-4 यानी कि चैट GPT के पेड वर्जन को। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो चैट GPT पेड वर्जन का जो रिप्लाई है वो है, इमेजिन दैट यू आर प्लेइंग विद योर टॉय कार्स and each car has a sticker on it and it tells its name, color and the type of car. These stickers help us know more about the toy cars so we can play with them better. Oh, wow. Now think of these lines of codes as sticker for a website. These stickers help computers understand what the website is all about. So यहाँ पर जो स्कीमा डाटा है उसको स्टिकर से कंपेयर किया गया है, और जो वेबसाइट है उसको कार के साथ, टॉय कार्स के साथ में कंपेयर करके एक 5 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश की गई है। दिस इज़ क्रिएटिविटी, राइट? दिस इज़ क्रिएटिविटी। दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग कि एक 5 साल का बच्चा, उसको किस तरीके से आप कोई चीज़ समझा सकते हैं और वो इसको यूज़ कर रहा है। सो डेफिनेटली GPT-4 इज़ डूइंग मच बेटर जॉब हियर दैन दी GPT-3। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क हम देने वाले हैं, जो कि एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल टास्क है, हम GPT-4 को और GPT-3.5 यानी कि चैट GPT के पेड वर्जन और फ्री वर्जन को एक मेडिकल रिपोर्ट फीड करेंगे। हम सभी लोग ब्लड टेस्ट कभी ना कभी कराना पड़ता है हम लोगों को, और जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हमको वापस मिलती है उसको डॉक्टर एनालाइज करके हमको बताता है। ठीक है, आप थोड़ी बहुत वैल्यू देख सकते हैं बट आप उसको एक्चुअली में समझ नहीं सकते हैं। सो इस एक टफ टास्क को मैं चैट GPT के फ्री और पेड वर्जन दोनों को दूंगा, और इसके बाद देखते हैं कि ये दोनों ही मॉडल्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट को मैं फीड करूंगा, ये 5 पेज की रिपोर्ट है पूरी। इस रिपोर्ट को मैं फीड करूंगा सबसे पहले चैट GPT के फ्री वर्जन को। और चैट GPT का जो फ्री वर्जन है वो कह रहा है, द प्रॉब्लम विद दिस रिपोर्ट इज दैट इट्स नॉट क्लियर व्हाट द रिपोर्ट इज अबाउट। द रिपोर्ट सीम्स टू कंटेन रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल टेस्ट। सो यहाँ पर बेसिकली चैट GPT का फ्री वर्जन इस मेडिकल रिपोर्ट को नहीं समझ पाया, कोई भी उससे क्लियर आंसर नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मे बी इट्स नॉट समथिंग जो अभी GPT कर सकता है, बट फिर भी हम टेस्ट के लिए इसको चैट GPT के पेड वर्जन को, GPT-4 को भी देखते हैं और देखते हैं कि वो इससे क्या रिजल्ट निकाल पाता है। सो यहाँ पर चैट GPT के पेड वर्जन को हमने सेम रिपोर्ट फीड की है, और ये एनालाइज करके देखते हैं क्या रिप्लाई देता है। डैश, ये सेंसर करनी पड़ेगी मुझे। 28 years old मेल पेशेंट, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। आई एम नॉट गोइंग टू रीड द एंटायर रिपोर्ट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। सी यहाँ पर ये सारी रिपोर्ट में से जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं उन वैल्यूज़ को समझ भी रहा है, और इसके बाद उसका मीनिंग भी एक्सप्लेन कर रहा है। एंड नीचे यहाँ पर समरी भी है। इन समरी द मेन इशू आइडेंटिफाइड इन द रिपोर्ट are the elevated CRP levels and the presence of proteins and pus cells in urine sample. These findings suggest that the patient might be experiencing inflammation or an infection. This is accurate. Actually में ये रिपोर्ट जिसकी है उसको एक्चुअली में सेम यही प्रॉब्लम थी भी। सो दिस इज़ एक्यूरेट। जहाँ पर चैट GPT का फ्री वर्जन इस रिपोर्ट को कम्प्लीटली समझ ही नहीं पा रहा था, इसका कोई भी आंसर नहीं दे रहा था, वहाँ जो चैट GPT का पेड वर्जन है वो इस रिपोर्ट को समझ भी रहा है, उसको एनालाइज भी कर रहा है और उसकी समरी भी दे रहा है। दिस इज़ वन प्रैक्टिकल यूज़ जो चैट GPT के पेड वर्जन यानी कि GPT-4 का कर सकते हैं। अभी तक हमने लैंग्वेज स्किल्स देख लिए, एनालिटिकल स्किल्स देख लिए। अब हम एक बार देखते हैं कोडिंग स्किल्स इस चैट GPT के। जितने भी वेब डिज़ाइनर्स हैं वो सारे हाथ उठाकर खुश हो सकते हैं। सो जाते हैं हम वापस चैट GPT के 4th उस पर।
सो नाउ अभी हम चैट जीपीटी फ्री और पेड वर्जन को दोनों से एक एनिमेशन बनवाते हैं एक वेबसाइट पर यूज़ करने के लिए। मेरा प्रॉम्प्ट रहेगा, आई वांट टू क्रिएट एन एनिमेशन फॉर अ वेब पेज वेयर बैकग्राउंड ऑफ व्यू पोर्ट इज ब्लैक, मतलब स्क्रीन ब्लैक दिखाई देनी चाहिए, बट व्हेन एनीवन होवर्स द फिंगर और द माउस अ colorful streak follows the cursor or finger across the viewport and keep creating glowing sparkle trail। डिटेल्ड काफ़ी इंस्ट्रक्शन है। अब देखते हैं कि फ्री और पेड वर्जन इसको कैसे हैंडल करते हैं। सो लेट्स गो टू फ्री वर्जन फर्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी का फ्री वर्जन इस प्रॉम्प्ट को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहा है। ये इसके बारे में बहुत सारा टेक्स्ट दे रहा है एंड देन कोड जो है वो काफ़ी स्कैटर्ड सा है। इट्स नॉट एग्जैक्टली ईजी टू डू, ईजी टू फॉलो। नाउ आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा जो पूरा डिमांड है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसी सेम कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट को देते हैं चैट जीपीटी के पेड वर्जन को और देखते हैं वो कैसे हैंडल करता है। सो यहाँ पर चैट जीपीटी का पेड वर्जन हमें सिर्फ स्टेप्स नहीं बता रहा है कि कैसे करना चाहिए, बट एक्चुअली में उस कोड को सीधे सीधे प्रोवाइड कर रहा है। सो पहला स्टेप यहाँ पर अगर आप फ्री वर्जन को देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको सीधे HTML कोड मिल जाता है एंड देन इसके बाद आपको CSS कोड मिल जाता है एंड देन इसके बाद जावास्क्रिप्ट कोड मिल जाता है। तो हम यहाँ पर एक टेस्ट करते हैं, हम इन तीनों फाइल्स को लेते हैं एक्चुअली में सेव करके और इस पेज को रन करके देखते हैं कि आखिर ये कैसा चल रहा है। जो मैंने डिमांड की है, जो मैंने एनिमेशन बताया है वो एक्चुअली में बना है या नहीं बना है। एंड यू कैन सी यहाँ पर वाइट है, एनिमेशन तो काम कर रहा है सही से, एनिमेशन हो रहा है बट व्यू पोर्ट वाइट है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट में मैंने ब्लैक बैकग्राउंड की बात की है बिकॉज ब्लैक के ऊपर ही ग्लोइंग चीज़ें दिखाई देती हैं। बट यहाँ पर मैं दोबारा इसे इंस्ट्रक्शन दूंगा और इसे कोड को करेक्ट करने के लिए बोलूँगा बिकॉज यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, ब्लैक नहीं है। Not sending it. So I'm again putting the prompt, something is wrong in this code, I ran it and the background color is white not black, go through the code, find the mistake and correct it। Now हमने ये प्रोसेस कई बार रिपीट किया बिकॉज ये कलर जो है वो बार बार वाइट आ रहा था। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कई बार जो है इस प्रॉम्प्ट को रिपीट किया कि अभी वाइट है एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में जो है लास्ट मैसेज द बैकग्राउंड इज स्टिल वाइट एंड देन इसके बाद मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि इट इज स्टिल वाइट, कैन यू ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच टू क्रिएट दिस इफेक्ट। एंड यहाँ पर इफेक्ट की स्पेलिंग गलत है, अफेक्ट लिख दिया एंड स्टिल इसने मेरे मैसेज को समझ लिया एंड जो यहाँ पर इसने सॉल्यूशन दिया है डिफरेंट अप्रोच का मतलब कि JS या CSS फाइल की जगह उसने सीधे HTML कोड में ही चेंज कर दिया। एंड अब इस फाइल को यूज़ करके जब मैं इस HTML फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ तो कंप्लीटली एनिमेशन काम कर रहा है। GPT-3 जहाँ पर सही आंसर नहीं दे पा रहा था, एक बहुत ही लॉन्ग अप्रोच ट्राई कर रहा था, प्रैक्टिकली जो है कोड नहीं हमें मिल रहा था, सिर्फ हमें थ्योरी मिल रही थी। वहीं पर GPT-4 ना सिर्फ HTML कोड दे रहा है बल्कि आपकी डीबगिंग में भी हेल्प कर रहा है, आपको उस कोड को यूजेबल बनाने में भी हेल्प कर रहा है, आपके मैसेजेस को समझ रहा है, इवन दो तब भी समझ रहा है जब आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। सो दिस इज़ रियली पावरफुल। GPT-4 GPT-3 से ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज कमांड रखता है, ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी रखता है और जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी इसकी बहुत ज़्यादा है GPT 3.5 के कंपैरिजन में। सो चैट GPT का प्लस वर्जन अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स डेफिनेटली परचेज करने लायक है। तो चैट जीपीटी का पेड वर्जन जो कि GPT-4 पर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना अभी भी गलत होगा कि GPT-4 आपको पका पकाया आर्टिकल लिख के दे देगा आपकी वेबसाइट में डालने लायक। GPT-3 से कंटेंट बेटर होगा लेकिन सिर्फ 40% बेटर होगा, 100% नहीं। बाकी आप लोग भी देखिए क्या यूज़ कर सकते हैं GPT-4 का। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछिए, कोई इंटरेस्टिंग यूज़ करिए, बताइए कॉमेंट्स में। अगर नहीं बताना कॉमेंट्स में तो ट्विटर पर बताइए, शो ऑफ रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.